हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग एक सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो कि एसएचएम का है। आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। ये आईआईटी जेईई 2009 में पूछा है। क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज डिवोटेड एट द सेंटर। इट्स टू एंड्स आर अटैच्ड टू टू स्प्रिंग्स ऑफ इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट के। द स्प्रिंग्स आर फिक्स्ड टू रिजिड सपोर्ट्स एज shown in figure, and the rod is free to oscillate in the horizontal plane. The rod is gently pushed through a small angle theta in one direction and released. The frequency of oscillation is, इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना ऑसिलेशन को। इसको स्लाइटली प्रेस कर दिया गया है और इसको रिलीज कर दिया गया है, तो इसका क्या होगा ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी। चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल में है। फिर से सेम क्वेश्चन यहाँ पर हम पेस्ट किए। देखिए क्वेश्चन में क्या करना है कि इसको थीटा एंगल से एक एंड पर प्रेस कर दिया गया है और ये इसको रिलीज कर दिया गया है। तो ये क्या होगा, सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा। ऐसे ई डायरेक्शन में ऑसिलेशन इसका होगा। उसी ऑसिलेशन का हम लोग को फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। ये इस तरह से ऑसिलेशन करेगा। वो यहाँ पर जो ऑसिलेशन हो रहा है वो एंगुलर ऑसिलेशन हो रहा है। एंगुलर ऑसिलेशन के लिए याद रखिए फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। और यहाँ से हम लोग ओमेगा फाइंड कर लेंगे, बाद में टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा। ये मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगुलर ऑसिलेशन के लिए। तो सपोज ये स्मॉल एंगल थीटा इधर इसको प्रेस किया गया है और ये भी एंगल थीटा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है स्मॉल एंगल थीटा से प्रेस किया गया वन एंड को, तो अदर एंड भी स्मॉल एंगल थीटा से ही प्रेस होगा। तो अब देखिए जब जैसे सपोज हम लोग इधर इसको प्रेस किए स्प्रिंग को, तो अब स्प्रिंग यहाँ पर आ गया, ये स्प्रिंग भी पीछे आ गया। तो स्प्रिंग क्या करेगा, एग्जर्ट करेगा एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग भी इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब हम लोग को इसके अबाउट टॉर्क फाइंड कर लेना है। इस पॉइंट ओ के अबाउट नेट टॉर्क फाइंड कर लेना है। वो क्या हो जाएगा, ये पहला फोर्स दूसरा फोर्स दोनों सेम ही है। एक फोर्स को ले लेंगे इनटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये टोटल लेंथ एल है ये रॉड का, तो ये हाफ लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ L/2 हो जाएगा। ये लेंथ भी L/2 होगा, नेक्स्ट हाफ वाला। तो F L/2 हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले फोर्स का टॉर्क। और ये टॉर्क है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CW। दो ये टॉर्क है CW क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऊपर ऊपर वाले फोर्स का टॉर्क। टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स इनटू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस ओ से लेकर के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देन इसी तरह यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा जो कि L/2 है फिर से। तो वो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, उसका भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज टर्न करने वाला है वो भी टॉर्क। ये टॉर्क का भी टेंडेंसी क्लॉकवाइज था, ये टॉर्क का भी टेंडेंसी है, ठीक है, दोनों का सेम क्लॉकवाइज। तो अगेन उसका भी वैल्यू हो जाएगा F × L/2 क्लॉकवाइज। अब दोनों टॉर्क ऐड कर देंगे हम लोग। टॉर्क अबाउट ओ हो जाएगा यहाँ से 2FL/2, तो ये सिर्फ FL हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको क्योंकि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है तो दोनों ऐड हो जाएगा। ये FL आ गया। F है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स अगर इसका एलोंगेशन सपोज कंप्रेशन एक्स हो गया स्प्रिंग में, तो KX इसका स्प्रिंग फोर्स आएगा। अब देखिए ये एंगल स्मॉल एंगल है, ये लेंथ एक्स है, ये छोटा सा लेंथ कंप्रेशन। इधर भी सेम कंप्रेशन होगा, आइडेंटिकल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, यहाँ पर ये एंगल थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ एक्स डिवाइड बाय रेडियस। तो ये लेंथ हम लोग का L/2 है। यहाँ से हम लोग को मिल गया थीटा का वैल्यू, एक्स का वैल्यू मिल गया हम लोग को। एक्स का वैल्यू मिल रहा है L/2 इंटू थीटा। तो स्प्रिंग फोर्स हम लोग को आ गया के L/2 इंटू थीटा। तो हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, टॉर्क अबाउट ओ आ गया के L/2 थीटा। ये हम लोग का फोर्स आ गया और यहाँ पर लेंथ है अगेन L। सो अब हम लोग को टॉर्क क्या हो जाएगा इसके अबाउट I अल्फा। टॉर्क ये सेंटर के अबाउट रॉड का जो सेंटर है इसके अबाउट टॉर्क हो जाएगा I अल्फा, दैट इज K θ L² बाई 2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रॉड का सेंटर है, वो इसके अबाउट कितना होता है M
एल स्क्वायर बाय 2l इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल टू के थीटा एल स्क्वायर बाय 2। एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, लोग देख सकते हैं। 6 के, यहाँ से 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 के बाय m इंटू थीटा। एल स्क्वायर कैंसिल, 2 से 12 में 6 यहाँ रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से। माइनस साइन हम लोग यहाँ पर अपनी तरफ से दे सकते हैं, बिकॉज टॉर्क रियोस्टोरिंग है। अब इक्वेशन 1 इसको बोलते हैं, 2 इसको बोलते हैं। 1 और 2 को कंपेयर हम लोग करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 6 के बाय m। सो यहाँ से हम लोग को ओमेगा आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बाय m। हम लोग को फ्रिक्वेंसी पूछा है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी f। सो हम लोग को पता है ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ। एफ हो जाएगा ओमेगा/2 पाई। सो एफ का वैल्यू आ गया 1/2 पाई, और ओमेगा ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं अभी, 6 के बाय m। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन।